छत्तीसगढ़ की जनता का इंतजार खत्म हुआ। विकास को लेकर अगले साल तक क्या रहेगा बही खाता, आज सरकार ने बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से लिखा बजट पेश किया, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। बजट की थीम गति थी, जिसमें गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस है। बजट 1,65,000 करोड़ का था, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कंपैरिजन की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार का बजट 12% ज्यादा है। बजट में नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकारी कर्मचारियों का डीए 53% करने का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाया है, जिसके चलते प्रदेश में पेट्रोल सस्ता होगा। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो चलाई जाएगी। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनेगा। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए बजट में शामिल किए गए हैं। स्टांप ड्यूटी से 12% सेस हटाने का फैसला लिया गया है। बजट में जो खास बातें हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं सिलसिलेवार तरीके से, वो भी जान लीजिए। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। हक और बंटवारा का शुल्क 500 रुपए किया गया। सीएम सुशासन फेलोशिप शुरू होगी, 10 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना। लोक सेवकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड। दंतेवाड़ा में डीएमएफ से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। अटल निर्माण वर्ष हमारे लिए निर्माण का बजट होगा, ये टिप्पणी की। पूंजीगत व्यय 26,000 करोड़ से अधिक है, पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा है। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू होगी, 100 करोड़ का प्रावधान। रोड प्लान तैयार है जिसके तहत सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। 9,500 पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए, नई सड़कों के लिए 2,500 करोड़। नगर निगम के क्षेत्र के लिए नई योजना है, मुख्यमंत्री नागरोत्थान योजना। 500 करोड़ का प्रावधान है। स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो सर्वे के लिए बजट में प्रावधान है। जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू होगी। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है उन गांवों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। जिलों में जीडीपी की गणना होगी। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल्स पार्क बनेगा। नया रायपुर के लिए कई तरह के अनुदान का इस बजट में प्रावधान है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स को नया रायपुर में भूमि आवंटन। रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान। चंपारण और सिरपुर जैसे धार्मिक स्थलों का भी विकास होगा। सिंधु दर्शन और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा हमने दिया। बजट में इस बात को रखा गया। राजभाषा आयोग बनाया। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के लिए बजट में प्रावधान है। देवगुड़ी के मरम्मत और विकास के लिए बजट में प्रावधान है। युवाओं के रोजगार के लिए बजट में व्यवस्था है। कौशल विकास के लिए 26 करोड़ का प्रावधान है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर में होगा। बजट में इसको लेकर 50 करोड़ का प्रावधान है। 12 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का फैसला भी लिया गया है। 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कॉलेज और स्कूल में टीचर्स की भर्ती की जाएगी। युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। शिक्षकों के प्रथम चरण की भर्ती इसी साल शुरू हो जाएगी। सबके लिए आवास योजना के तहत 875 करोड़। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू होगी। खेल प्रोत्साहन के लिए सरगुजा दुर्ग में स्टेडियम बनेगा। बजट में आपके लिए क्या क्या है, इससे जुड़ी जानकारी भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 100 करोड़ से की बात आ रही है। किस तरह से 600 से ज्यादा इंजीनियर्स की भर्ती की मंजूरी है। युवाओं के लिए फैसले हैं। स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। कॉलेज और स्कूलों में टीचर्स की भर्ती होगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर है, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। कौशल विकास के लिए 26 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 12 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 34 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। तो युवाओं के लिए ये बड़े फैसले लिए गए हैं। 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित भी किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसानों के लिए। किसानों के लिए खुशखबरी है, अटल सिंचाई योजना प्रदेश में शुरू होगी। दूसरी अहम बात,
1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई का टारगेट रखा गया है। बस्तर में 200 झींगा पालन इकाई शुरू की जाएंगी। पैक्स का कंप्यूटरीकरण होगा, इसके लिए बजट में प्रावधान है। हमारी सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा और मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराने जाते हैं उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उस पर 12% का अतिरिक्त उपकर अर्थात शेष लगाया जाता था, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना में 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था तथा इस वर्ष 5500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए मकान का महत्व क्या होता है, इसे किसी ने शब्दों में बयां किया है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। हमने अपनी पहली कैबिनेट में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु को पूरा करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ। उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि हमने उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है। हमारी मंशा है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी तेजी से ग्रोथ हो और हमारे राज्य के कोर उद्योगों के साथ साथ अन्य नए क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के संभावनाएं निर्मित हों। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष, बजट आया, आपके लिए क्या क्या सौगात लेकर आया ये तो आपने जान लिया। अब आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। जन शताब्दी वर्ष है तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है। सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने
शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। पिछले 1 साल ज्ञान के विकास के लिए ईमानदारी के साथ काम किया और उसका परिणाम भी अच्छे आए। मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को सरकार में बैठाई, तो मोदी की गारंटी को भी 1.25 साल के अल्पकाल में पूरा करने का सरकार प्रयास की और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिछले समय में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों या फिर रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया है। बजट को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जीएमपी छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। बजट कैसा लगा? अभी तो है प्रॉपर, इसका ब्रीफिंग है वहां पर। आपको कैसा लगा? बजट मैंने ऐतिहासिक है, मैं कहूं आपसे। पिछली बार के बजट से भी बढ़कर है। छत्तीसगढ़ में आज तक जितने बजट प्रस्तुत हुए उसमें सबसे बड़ा बजट है। और विशेष बात यह है कि इसमें इंडस्ट्री का बजट डबल हुआ है। इसमें नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में बजट डबल हुआ है। 3200 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती की बात आई है। साइबर क्राइम जितने हैं उसके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। तो जितनी भी मांगे हमारी थी नए फोर्सेस के, माने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस छत्तीसगढ़ के स्टेट के हिसाब से, उसके गठन की अनुमति हुई है। और मैंने ऐसे अनेक एनएसजी जैसे है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वैसे एक और फोर्स की तैयारी यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। सारे ही प्रावधान जो दिए गए थे उन सारे ही प्रावधानों को इसमें समाहित किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से इस बजट को बनाया गया है। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि पिछले बजट से ये लगभग 15-20% अधिक बजट आया है। इसमें जितना राजस्व आपको कर दिखाना है, जितना कर और करेतर जितने आय दिखाने हैं, वो आय भी पर्याप्त मात्रा में इसमें आप देख पा रहे हैं। मतलब बजट को बहुत ही सिस्टमेटिक करके बनाया गया है। बहुत ही अच्छा बजट बनाया। ये जो नया फोर्स बनाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? नहीं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस देने होते हैं। वो फोर्स अभी यहाँ पर गठन नहीं हुआ है। अभी हमारे जो सीएफ के हैं उन्हीं जवानों को डिप्यूटेशन पर दिया जाता है। अब स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रावधान बड़े दिनों से था, अनुमति अभी बजट में ये अभी सम्मिलित हुआ है। मैं बिल्कुल इस बात का हृदय से स्वागत करता हूँ। पात्रता की रियायत केंद्र सरकार की है, उसको अभी से यहाँ से लागू कर दिया गया है। उस पात्रता की शर्तों में पहले किसी पास मोबाइल होता था तो उसको आवास नहीं मिलता था, अब मिलेगा। पहले किसी के पास 2 व्हीलर होता था तो आवास नहीं मिलता था, अब मिलेगा। पहले किसी के पास 10,000 रुपए तक इनकम होता था तो आवास नहीं मिलता था, 15,000 के इनकम तक आवास मिलेगा। पहले किसी के पास थोड़ी मोड़ी जमीन होती थी तो आवास नहीं मिलता था, अब 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन जिसके पास है उनको भी आवास मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो बता रहे थे कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो किस तरह के प्रावधान हैं। बजट को लेकर पंडरिया से विधायक भावना भोरा ने जीएमपी छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भावना भोरा हैं, उनसे पूछते हैं कि बजट कैसा रहा। बजट में गति को खास फोकस किया गया है, 4 पैरामीटर्स बनाए गए जिसके आधार पर कहा गया है कि बहुत अच्छा बजट है। आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित ही बहुत अच्छा बजट है। जिस तरीके से पिछले 1 साल में जितने भी मोदी जी की गारंटी थी उनको पिछले बजट में स्थान दिया गया था, चाहे महतारी वंदन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इस बार भी विशेष रूप से उसका प्रावधान रखा गया है। उसके अलावा बहुत सारे जैसे तुरंत मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे पेट्रोल का जो रेट है वो 1 रुपया उस पर वेट कम किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी बजट में अच्छा प्रावधान मिला है। महिला हॉस्टल के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए जो पहल की गई है उसको बहुत अच्छा स्थान मिला है। कृषि जो कुछ महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, काफी सारा बजट स्वास्थ्य को लेकर मेकाहारा में अगर कोई नई मशीन्स की स्थापना हो, कहीं पे अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की बात करें तो छोटे से लेकर के बड़े तक की मुझे लगता है सारे पहलुओं का इस बजट में छुआ गया है। आप एक बहुत ही पिछड़े इलाके से आती हैं, जहाँ को आप रिप्रेजेंट करती हैं, काफी पिछड़ा माना जाता है।
जब आदिवासी की बात होती है तो दिमाग में सरगुजा या बस्तर आता है, जो वो इलाका कबीरधाम का वो इलाका छूट जाता है। तो जो प्रावधान किए गए हैं उन इलाकों में, जैसे सरगुजा के लिए अलग से प्रावधान है, बस्तर के लिए अलग से प्रावधान है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपके क्षेत्र में क्या दिख रहा है? देखिए, अभी तो एक मोटा मोटी बजट का हमने ऊपर रूप देखा है। अब इंटरनली जो प्रावधान जितने बजट में जितनी राशि की स्वीकृति हुई है, अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा समय लगेगा उसको स्टडी करने में। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से पंडरिया विधानसभा, अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो जो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जो काफी बहुप्रतिशत मांगे थे, कुछ पुलिया को लेकर के था और बहुत सारे विषय थे, तो उनपे विशेष रूप से पिछले बजट सेशन में भी हमको काफी कुछ अच्छा प्रावधान मिला। तो विश्वास है कि इस बार भी पंडरिया को कुछ अच्छा जरूर इंटरनली हम जब स्टडी करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। हम सब लिए भाजपा सरकार ने और वित्त मंत्री जी का बहुत आभारी व्यक्त करेंगे कि इतनी जल्दी जो पटरी में लाने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था बिठाई है वो काफी अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी भावना वोरा, जो कह रही थी कि सरकार ने गति लाने में अहम भूमिका निभाई है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।